कैन यू सी मी? देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी अभी अर्नब की डिबेट से आया हूँ और तेज तेज खाना खा रहा था। अब आपको आराम से समझाने आया हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई है। इसके 2-3 लीगल एंगल्स हैं, सो वो समझाने आया हूँ आपको। चलो कि आप जानो कि क्या हो क्या रहा है। अर्नब की डिबेट पे एक व्यक्ति आए, करनी सेना से हैं, राठौर, मिस्टर राठौर। तो वो आके वेरा मैं, आप मुझे देख नहीं पा रहे क्या? थम्स अप करना भूल गया। सुन पा रहे हो? अरे सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो। जो लोग नए आए हो यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके जुड़ जाओ। अब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई है। ये व्यक्ति ने एक रिटन कंप्लेंट दी और मेरे पास वो रिटन कंप्लेंट है, मैं उससे आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उस रिटन कंप्लेंट ये आज की नहीं है, ये पुरानी है। वो रिटन कंप्लेंट उन्होंने डीसीपी को दी। डीसीपी को रिटन कंप्लेंट दी। आई एम सॉरी, मैं खा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। शाम को जॉग करके आया था, जॉग नहीं वॉक कर रहा था तो खैर, एंड उसके बाद खा नहीं पाया। ये रिटन कंप्लेंट में वो कहते हैं, एंड आई वांट टू रीड दिस पैराग्राफ क्योंकि आपको टीवी पे दिखा नहीं होगा। सुशांत सिंह मौत मामले में संदीप सिंह से पूछताछ हो, हेडिंग सब्जेक्ट। उसके आगे क्या बोलते हैं? मैं सुरजीत सिंह राठौड़, करनी सेना का राष्ट्रीय युवा जो भी उनकी डेजिग्नेशन होगी, युवा के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, मुझे शक है कि इस मामले में संदीप सिंह से कोई ना कोई नई बात जरूर पता चल सकती है। जानकारी के लिए बता दूं, जानकारी के लिए वो बता रहे हैं कैसे वो विटनेस हैं। सी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ही इज अ विटनेस। इट इज नॉट कि कोई रैंडम राह चलता व्यक्ति आके बोल रहा है। इट इज अ केस जहां पे एक विटनेस आके बोल रहा है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम दर्शन के लिए मैं कूपर हॉस्पिटल गया। अस्पताल में और रिया चक्रवर्ती दोनों ही शवगृह में सुशांत सिंह के शव का अंतिम दर्शन कर बाहर आए। अच्छा, ये मैं बता दूं भैया, मुंबई पुलिस कैसे अलाउ कर रही थी अंदर, ये तो सीबीआई ही पता करेगी कैसे ये लोग अलाउ हो रहे थे। ये अजीब बात है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ चली गई, लेकिन बारिश के कारण मैं अस्पताल में ही रुक गया। मेरा दोस्त विटनेस के साथ, एक कोरोबेटिव एविडेंस भी जिसे बोलते हैं, एक और व्यक्ति भी साथ था। आई एम नॉट ट्रस्टिंग सुरजीत सिंह। मुझे कुछ नहीं, मैं तो रिटन कंप्लेंट को ट्रस्ट करता हूं। मैं जानता भी नहीं कौन है सुरजीत सिंह। आप मुझसे पूछ रहे हो, डू यू ट्रस्ट सुरजीत सिंह? ऑब्वियसली नॉट, आई डोंट नो हिम। हमारी तो वैसे ही वकीलों की नेचर बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग नहीं होती है। पर मैं एक रिटन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। मैंने एक बार ही बोला सुरजीत सिंह ये है, वो है, ये है, अच्छा है, बुरा है। मुझे क्या लेना देना वो अच्छा है बुरा है। मैं एक रिटन कंप्लेंट की बात कर रहा हूं और उसके ऊपर मैं कानून की बात कर रहा हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सुरजीत सिंह राठौर कैसे हैं कैसे नहीं है। अगर वो ओरल बोलते और आज टीवी डिबेट पे बोलते हैं, ऐसे तो बहुत लोग आए हैं आपके सामने। कितने लोग टीवी डिबेट पे आके बोल के गए हैं। मैंने किसी की बात डिस्कस करता हूं खास? मुझे क्या करना, मुझे क्या डिस्कस करना। पर रिटन कंप्लेंट एक डॉक्यूमेंट है और ये रिटन कंप्लेंट पे स्टैंप लगा है। आप देख पा रहे हैं स्टैंप? ओके, लेट मी शो। कैन यू सी द स्टैंप? कैन यू सी द स्टैंप? रिटन कंप्लेंट पे एक स्टैंप लगा हुआ है कि रिसीव हुई है। तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, एक रिटन कंप्लेंट जो रिसीव हुई। तो मैं इसलिए रिटन कंप्लेंट की बात कर रहा हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर वो क्या है क्या नहीं है, वो तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी। राइट, आगे चलो। अब इसके अंदर जो अहम बात है, ये बहुत अहम पैराग्राफ है। मेरे मित्र सूरज सिंह पहले से ही संदीप सिंह को पहचानते थे। जब संदीप सिंह सूरज सिंह के पास आए तब मैं भी उस समय उनके पास खड़ा था। सूरज सिंह ने संदीप सिंह को मेरे बारे में बताया
जैसे ही, अब ये उनके शब्द हैं, रिटन में हैं, जैसे ही संदीप सिंह को पता चला कि मैं करनी सेना से हूं तो वो घबरा गया और फौरन वहां से वो चला गया, लेकिन ठीक 10 मिनट बाद वापस आ गया। सो पहली स्टेटमेंट ये इनकी है रिटन कंप्लेंट में कि मुझे मेरे बारे में जान के संदीप सिंह घबरा गया। फर्स्ट पार्ट 1। पार्ट 2, ठीक 20 से 25 मिनट बाद पुलिस अधिकारी के जरिए मुझे अस्पताल से बाहर जाने के लिए कहलवाता है। अफसर मुझे कहते हैं आप यहाँ किस लिए आए हैं, आपका कोई काम नहीं, आप यहाँ से चले जाओ, कौन हो तुम। तभी मेरे मित्र सूरज सिंह अफसर के मेरे बारे में जानकारी दी कि ये सूरजीत सिंह फिल्म प्रोड्यूसर भी है और करनी सेना का पदाधिकारी भी है। उस दिन से मेरे मन में सवाल आ रहा था कि संदीप सिंह को मुझसे ऐसा क्या डर लग रहा था कि पुलिस संदीप ने पुलिस अधिकारी को बोलकर मुझे सबके सामने इस तरह क्यों बाहर निकाल दिया। मैं यहाँ पॉज करता हूँ। ये कंप्लेंट एक व्यक्ति जो 14 को वहां था विटनेस था। अब ये 14 की अस्पताल का जो विटनेस है ये एक लिखित कंप्लेंट देता है कि ए संदीप सिंह घबरा गए, बी उन्होंने पुलिस को खिलवा के मुझे निकाल दिया। घबरा गए एक अलग बात है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। एंड सेकंड बात कि पुलिस उनकी इंस्ट्रक्शन ले रही थी, ये इंटरेस्टिंग बात है। इसके मैं लीगल मायने बताऊंगा आपको। आई एम सॉरी, आई एम हैविंग अ बाइट मोर बिकॉज आई एम रियली फैमिश्ड। क्या खा रहा हूं? पनीर, शिमला मिर्च और टोस्ट। ये लो फैट सब्स्टिट्यूट है पिज्जा का। शिमला मिर्च, पनीर और टोस्ट को तवे पे गर्म कर दो, जो पूछ रहे हैं। एनीवेज, अब टॉपिक पे आते हैं। मुंबई पुलिस पे वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो संदीप सिंह के इंस्ट्रक्शन ले रही थी। अब मुंबई पुलिस क्यों इंस्ट्रक्शन ले रही थी? क्यों इंस्ट्रक्शन ले रही थी? जुलाई की है, मुझे ना इतना क्लियरली दिख नहीं पा रहा क्योंकि व्हाट्सएप पे आई है। जुलाई दिख रहा है, आई थिंक 21 जुलाई है, 31 जुलाई है, 11 जुलाई है, थोड़ा सा स्मज्ड है, पर जुलाई की कंप्लेंट है। अब बात यहां आती है कि अगर मुंबई पुलिस संदीप सिंह से इंस्ट्रक्शन ले रही थी, अगर ये बात सही है कि उनके कहने पे किसी को अस्पताल से निकाल रही थी, उनके कहने पे किसी को अस्पताल से डाल रही थी, तो भैया ये तो बहुत स्ट्रेंज बात है। फिर तो इन्वेस्टिगेशन करो कि संदीप सिंह इतना क्या शक्तिशाली था, क्या पावरफुल था। अच्छा, दूसरी बात, 25 को कह दिया कि व्हाट्सएप की कंप्लेंट, मैं आपको वीडियो पे समझा चुका हूं, दैट व्हाट्सएप कंप्लेंट इज अ जेन्युइन कंप्लेंट, इज अ बाइंडिंग कंप्लेंट, बिकॉज आजकल आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो परिवार ने 25 को व्हाट्सएप कंप्लेंट की थी, पर उस समय इसको घुमा दिया गया ये बोल के 21 जुलाई की थी। ओके, 21 जुलाई की होगी। आप जैसे जानते हैं बहुत सारी डिबेट जा रहा हूं, तो मैं 10-10 मिनट हर डिबेट में बैठता हूं, तो मैं पूरा नहीं सुन पाता क्या क्या बोल रहे हैं। 21 जुलाई की कंप्लेंट होगी, जुलाई की है वो तो दिख रहा है मुझे, डेट थोड़ी स्मज्ड है। अब मेरा सवाल ये है कि यहां पे अगर पहली कंप्लेंट को आपने व्हाट्सएप कंप्लेंट बोलकर डिसमिस कर दिया, जो राइट नहीं है, रॉन्ग है, मैं समझा चुका हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो। यहां पे घटना के बाद की है, एक लिखित कंप्लेंट आती है कि संदीप सिंह वहां पे वियर्ड बिहेव कर रहा था, डरा हुआ घबराया हुआ बिहेव कर रहा था। पुलिस वाले उसकी बात सुन रहे थे। तो पुलिस के पास दो ऑप्शन होती है, अगर एक इतने संगीन केस में, और जुलाई में तो मीडिया टेंशन, 21 जुलाई भी थी तो मीडिया टेंशन आ चुकी थी, मीडिया टेंशन ना भी हो, आपकी ड्यूटी तब भी है इतने बड़े केस में, जो अभी आपके हिसाब से फाइल ओपन है, आप 174 में इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर रहे थे, तो फाइल क्लोज नहीं थी।
एक लिखित कंप्लेंट आ गई है आपके पास, आप क्या करोगे इस पे? आज हम 20 अगस्त पे हैं, राइट? ऑलमोस्ट 21 भी, क्या डेट आज मैं एग्जैक्टली डेट ही भूल गया हूं, 21 अगस्त है। सो एक महीना बाद उसके आपने क्या किया इस पे? आपके पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था, जो लोग राठौर को नहीं मानते, ट्रस्ट नहीं करते, पुलिस का ऑप्शन था बोल देती कि ये राठौर की कंप्लेंट गलत है, हमने सीसीटीवी फुटेज देख ली है, हमने इंक्वायरी कर ली है, पुलिस वालों ने संदीप की बात नहीं सुनी, और उसको निकाल देते, बात को डिसमिस कर देते, और फिर पूछते कि भाई तू झूठी में रिटर्न कंप्लेंट क्यों दे रहा है? देखो, झूठ में रिटर्न कंप्लेंट देना भी गलत है, ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो सच कह रहा है कि पुलिस संदीप सिंह का सुन रही थी, फिर तो बहुत गंभीर बात है। क्यों सुन रही थी, किस लिए सुन रही थी, कैसे सुन रही थी? इस सब के ऊपर मैंने पहले दिन से कह रहा हूं, सीबीआई को ये पूरी किस तरह की इंक्वायरी थी, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन थी, सबसे पहले इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और अंत में जो वो कह रहे हैं, ये कंप्लेंट सुरजीत जी की, संदीप सिंह ने हमारे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। हमें ऐसा जान प्रतीत होता है कि संदीप सिंह जानकर किधर गए, और फिर वो कुछ एलिगेशन लगाते हैं संदीप सिंह पे। चलो, वो आपका काम है पुलिस का करना, पर अब लिखित में कंप्लेंट है, तो इस पे क्या एक्शन हुआ है ये सीबीआई आई होप डीपली देखेगी, क्योंकि पुलिस को इस पे एक्शन लेना कंपलसरी था। या बोलते कंप्लेंट ठीक नहीं है, या बोलते कंप्लेंट ठीक है। ठीक नहीं है तो सुरजीत से पूछते भाई तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, और ठीक है फिर तो वो बहुत बहुत एक बड़ा विषय खुल जाता है, फिर तो एक बहुत बड़ा खुल जाता है। ये आपको बताने आया था कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 14 को एक विटनेस आके बोला है, और उसके अपने साबित किया है कि मेरी जुलाई की एक कंप्लेंट थी। अब सीबीआई इसकी तह तक पहुंचेगी कि क्या कंप्लेंट थी, कितना सच थी, कितना झूठ थी, और मुंबई पुलिस ने इस पर क्या एक्शन लिया है। क्योंकि अगर एक्शन नहीं दिया वो बहुत गलत है, लीगली बहुत अनसाउंड है। बट प्रोग्रेस अब अच्छी हो रही है केस में, सो गुड, वी आर गेटिंग क्लोजर टू जस्टिस। ऑलराइट, गुड नाइट।